हरे कृष्णा। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय बने ऐसी शुभकामना के साथ अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 30 जनवरी माघ मास शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। तो ये मास खास तौर पर माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि के लिए माना जाता है। तो गुप्त नवरात्रि बहुत ही स्पेशल टाइम माना जाता है साधक के लिए और तांत्रिक के लिए, कोई भक्त है उसके लिए, गृहस्थों के लिए। कौन सा गृहस्थ? वो लोग जो मंत्र जाप करते हैं, और गृहस्थ में वो लोग कि अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने इष्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, भाव पूर्वक उनका पूजन करते हैं। तो उनको लगता है कि ये टाइम मेरे लिए अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है, तो अपने कुल देवी कुल देवता की सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसे समय में वो बहुत अच्छा टाइम है। इसमें आप अपने कुल देवता की, इष्ट देवी की, माता दुर्गा की, माता रानी की आप कर सकते हैं। ये टाइम बहुत ही स्पेशल है आपके पूजा करने के लिए। इसको विशेष तौर से गुप्त नवरात्रि बोला जाता है। तो इसमें पूजन कैसे करेंगे? हम इसमें पूजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें संकल्प साधना कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले 30 जनवरी को संकल्प लेना है। संकल्प लेते हुए बहुत सी कुछ चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कलश स्थापन आप करोगे, और षोडश मातृका स्थापना करोगे, नवग्रह की स्थापना करोगे। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको कलश स्थापन करना है और संकल्प लेना है। संकल्प लेते समय बहुत सी चीज़ें ध्यान रखने की होती है, जिसमें आप हाथ में जल या फूल या अक्षत लेकर आप संकल्प ले सकते हो। जिसमें आपको संकल्प लेना है कि जो आप साधना करेंगे, तो इसमें आप अनुष्ठान करेंगे, इसमें आप कितने टाइम के लिए और कितनी प्रतिदिन कितनी मालाएं मंत्र जप करेंगे, कैसे किस तरह कैसे पूजा करेंगे, और ये सारी चीज़ें बताते हुए ध्यान में रखते हुए कि आपको आज जो संकल्प लिया है वो रेगुलरली आपको 9 डेज 10 डेज तक कंटिन्यूस सेम प्रोसेस से ये साधना अनुष्ठान करना है। तो आपको ये बात का ध्यान रख के संकल्प लेना चाहिए। और फिर बात आती है मंत्र की। तो केवल मंत्र साधना मतलब तो मंत्र जागृति कैसे करेंगे और मंत्र से किस तरह से आप अपने ईश्वर की आशीर्वाद पा सकते हैं। अब बात करेंगे माँ भगवती, माँ दुर्गा की। अगर साधना करते हैं तो उनके साथ जो महादेव है उनकी पूजा अर्चना भी करनी जरूरी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको गुरु मंत्र आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है गुरु मंत्र आपके पास, गुरु दीक्षित नहीं है, तो सबसे पहले आपको गुरु दीक्षा नहीं मिली है, तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, आपको संकल्प लेते हुए महादेव को गुरु धारण करना है। क्योंकि कोई भी साधना अनुष्ठान बिना गुरु के नहीं होता। इसीलिए जब ये टाइम में आप अनुष्ठान करते हैं तो शिव जी को गुरु धारण कर ले। वहाँ पर जहाँ पर आप गुरु धारण करने का भी होता विधान होता है, ऐसे ही आप ऑनलाइन किसी को गुरु मत बना लेना। आपको अगर अंदर से इच्छा हो, आपका आत्मा कहता है कि आपको ये गुरु आपके लिए सही है, उसका उसके साथ कुछ कनेक्शन बनता है, तभी आपको गुरु धारण करना है। अन्यथा आप भगवान शिव को ही गुरु धारण करके आप अनुष्ठान स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम में आपको संकल्प लेना है, कुछ जल और अक्षत पुष्प लेकर के, और 1 रुपये का सिक्का हाथ में या 101 रुपये का हाथ में रख के संकल्प लेना है। अपने नाम बोल के, गोत्र, सारी चीज़ें बताकर संकल्प ले। आज का टाइम और महीना और पंचांग के अनुसार जो भी तिथि या जो भी चीज़ें हैं, और इसके साथ अपना नाम बोल के आप अपना संकल्प ले, और उसका आपको कंटिन्यूस 10 डेज तक नीति नियम पूर्वक पालन करना है। इसमें आप 1 माला, 50 माला, 51 माला, 101 माला, 108 माला का संकल्प ले सकते हैं। और संकल्प ले फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, जो कि हम दुर्गा पूजन के साथ साथ, दुर्गा के साथ एक शिव होता है, दरेक महाविद्या के साथ, दरेक शक्तिपीठ के साथ एक शिव जी भी चलते हैं। साथ दुर्गा जी का अनुष्ठान करने के साथ साथ आपको
एक शिव जी की भी एक माला मंत्र जाप करना होगा, और प्रथम पूज्य गणेश जी की भी एक माला मंत्र जाप करने होंगे, क्योंकि गणेश जी को हम प्रथम पूज्य मानते हैं। तो दुर्गा अनुष्ठान स्टार्ट करने से पहले गणेश जी की एक माला जाप करना है। इसके बाद इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला लेंगे शिव जी के पूजन के लिए, और गणेश जी के पूजन के लिए रक्त चंदन की माला ले सकते हैं। दुर्गा पूजन के लिए आप रक्तमाला, रक्त चंदन माला और स्फटिक माला ले सकते हैं। तो इसका आप विधि पूर्वक यूज़ करना है। और फर्स्ट डे आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेके ही सारा काम फिर स्टार्ट करना है। फिर आपको पता ही है सब कुछ करना है, जैसे कि आचमन करना है। बिना आचमन से कुछ भी पूजन विधि या अनुष्ठान साधना नहीं की जाती। आचमन इसीलिए होता है कि अपनी अंतर शुद्धि के लिए होता है। ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर आप आचमन ले सकते हैं। ओम नारायण नमः बोलकर ले सकते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ये ऐसे बोल के आप आचमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की एक मंत्र, एक एक माला मंत्र जप करना है, और इसके बाद रुद्राक्ष माला के शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप करना है। इसके बाद आपको माँ भगवती की, माँ दुर्गा की 11 माला या 21 माला का संकल्प ये है। तो गुप्त नवरात्रि का जितने भी दिन है वो 10 डेज तक आपको प्रॉपर उतनी ही माला करनी है। अगर बात करें 11-21 माला, तो आपको डेली 11 या 21 माला ही करनी है। ये खास है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। आज आपने 11 का संकल्प लिया और 11 माला की, तो 10 डेज तक आपको 11 माला ही करनी है। 21 का संकल्प लिया तो आपको 21 ही करनी है। चीज़ खास ध्यान रखनी है कि अगर आप आज सुबह 6 बजे पूजा करने के लिए बैठ गए, तो डेली सुबह 6 बजे ही पूजा करने के लिए आपको बैठना है। इसमें टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप से हो सके तो सेम टाइम पे ही पूजा करिएगा। सेम वैसे ही शाम को अगर आपको पूजा करनी है, तो शाम को भी जिस टाइम पर आपने फर्स्ट डे पूजा स्टार्ट की थी, उसी टाइम पर ही आपको 9 डेज़ 10 डेज़ तक आपको उसी टाइम पे पूजा प्रारंभ करनी है। इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और इसमें जिस पर हमने गणेश स्थापन किया था, और शिव जी का और फिर दुर्गा जी का स्थापन किया, नवग्रह का, षोडश मातृ का, तो ये सब जो स्थापन किया है वहाँ पर वो 10 डेज तक ऐसे ही में ऐसे ही रहेगा। इसको कुछ हिलाना डुलाना नहीं है, उसको स्थापित रहने देना। और आपको जो भी पूजाएँ करनी है, जो भी क्रियाएँ करनी है, वो सारी एक पात्र लेके और उसमें करिएगा, जिससे कि माँ व्यवस्था भगवती की सेवा की है, बनी रहे, पूजा की है, अव्यवस्था तो ना इसको हो। आपको तो उसके उनको चरणों में अपनी पूजा को समर्पित कर देना है, और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। तो ऐसे ही तो ऐसे ही हम दुर्गा पूजा का लाभ उठाएंगे इस गुप्त नवरात्रि में। और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो आप अपने गुरु का कांटेक्ट करके, या फिर कुछ गुरु से नॉलेज लेके, या फिर कहीं से भी आप नॉलेज ले सकते हैं, जो कि पुस्तकों वगैरह में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके फिर पूजा प्रारंभ करें, और इस गुप्त नवरात्रि का फ़ायदा उठाए जितना भी हो सके। इतना जितना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जितना हो सके आप इसका फ़ायदा उठाएं।